आज से बहुत सी स्पेसिफिक योग के बारे में बात करेंगे। बहुत सा बहुत सा मतलब एक एक राज्यों को एक एक तरीके से समझेंगे। वो योग कब बनता है, कब नहीं बनता, और बनने के बावजूद भी वो योग का रिजल्ट दशांतर दशा में क्यों नहीं आता। वो सब धीरे 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 उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, चल एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल एक लेते हैं। शायद आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छा योग की बात कर रहे हैं, दैट कॉल्ड द अमला योग। अमला योग। ये बनता कैसे है, उसका तरीका भी समझाते हैं। और ये कैसे टूट जाता है, वो भी उसी कुंडली से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहीं से इसका सारा कुछ आपको समझ आ जाए। सपोज मानो ये वृष लग्न की कुंडली है। में क्रिप्टो में रखने का। ये एक वृष लग्न की कुंडली है। इसमें मैं कुछ अ, ग्रह को बैठाता हूं। जैसे यहाँ पे शनि बिठाते हैं। शनि आ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे समझ लो मंगल और केतु। तो ऑब्वियसली है कि इसका सप्तम में राहु होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। राहु। चलो, ये मेष लगन और सॉरी, वृष लगन और मेष राशि की कुंडली। 10th हाउस में बिठा देते हैं सूर्य। सूर्य, सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बता देते हैं। सूर्य बुध और साथ में गुरु। सूर्य बुध गुरु। हो गया क्या? एक,
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। एक और ग्रह है, वो इसको यहाँ पे लेके शुक्र सर। उठा देते हैं, शुक्र। यहाँ पे उठा देते हैं, धनु राशि पे। ठीक है। आम्लाजोग का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा वो लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसका ये क्यों लिखा, मैंने ये कुंडली एग्जाम्पल में क्यों लिया, वो समझते हैं। चंद्र जहां बैठा है, चंद्र जहां बैठा है वहां से दसम। चंद्र जहां बैठा है वहां से दसम, या लग्न से दसम। चंद्र से दसम या लग्न से दसम में अगर कोई, लग्न से दसम या चंद्रमा, चंद्रमा से दसम, अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हो, उसको कहते हैं अम्ला योग। चंद्रमा से दसम, अब देखिए यहां चंद्रमा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा यहां है, उसके दसम कौन सा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। यहां देखिए कोई भी ग्रह नहीं है। यहाँ ग्रह शून्य है, खाली है, एम्प्टी है। ठीक है। अब सूत्र में एक और क्या मैंने बोला, वो है लग्न से दसम। तो लग्न एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। यहां देखो आपका दो शुभ ग्रह है। ठीक। गुरु के साथ बुध है तो शुभ ग्रह है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी सर। जी। जी सूत्र क्या सर। है? सूत्र से क्या, सूत्र क्या है कि चंद्रमा से दसम में या लग्न, लग्न से दसम में अगर कोई शुभ भाव, शुभ ग्रह बैठे रहे तो अम्ला योग बनता है। ये अम्ला योग का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा ऐसे अम्ला योग वाले जो जातक होते हैं, उनकी जो ना वो क्या बोलते हैं उसको, ख्याति, ख्याति, वो ख्याति चिरस्थायी होता है, काफी दिन तक, मतलब उनका वो वंश परंपरा में उनकी नाम जो है ना चलते रहते हैं। और क्या होता है, जैसे आजकल होता है ना, कोई भी आप अच्छा काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको पद्म श्री, पद्म भूषण, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अवार्ड देते हैं। यानी आपने एक अच्छा काम किया और उसकी मान्यता देते हैं। अमला जोग वाले को वो सब मिल सकता है, मिलता है। मिल सकता नहीं, मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में अ, संभावना की बातें नहीं कर रहे हैं हम, आप यस और नो की बात करें, क्योंकि संभावना बेसिक में हमने बहुत पढ़ लिया। हाँ, ये संभावित है, ये हो सकता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब हम टू दी पॉइंट की बात करें। आंवला योग का मतलब है कि ये होगा, बट कब होगा, ये एक प्रश्न है। क्योंकि यहां लगन से अपने को दसम में शुभ ग्रह मिला है, तो आंवला योग परिपूर्ण हुआ। बट ये रिजल्ट कैसे आए,
थोड़ा सा आप लोग कृपया थोड़ा सा लिख लो इस बात को, नहीं तो फिर भूल जाओगे। अम्लाजोग सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह से बनते हैं। मतलब चाहे चंद्रमा से दशम या लग्न से दशम में शुभ ग्रह हैं तो ही बनेंगे, अदरवाइज अम्लाजोग नहीं बनेंगे। नंबर वन। नंबर टू, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पे आएगी, अम्लाजोग नहीं बनेंगे। किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पे आएगी, अम्लाजोग नहीं बनेंगे। नंबर थ्री, चंद्र से दशम या लग्न से दशम में अगर कोई पाप ग्रह युति बना ले शुभ ग्रह के साथ, तो अम्लाजोग भंग होगा। यहां इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहां पे मैंने क्रूर ग्रह एक ले लिया, सूर्य। बताऊंगा क्यों ऐसा है। आ, अब ये अम्लाजोग कब बनेगा? चाहे चंद्रमा से दशम में हो या लग्न से दशम में हो, जो ग्रह शुभ ग्रह होंगे उनकी दशा अंतर्दशा में ये योग प्रतिफलित होगा। ये योग का जो रिजल्ट है उसी के दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आएगा। आप कुछ ये बड़का बड़का स्टार मार्क बना के कुछ सूत्र लिखो, जो जनरली एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलते बट मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। अगर दशम में कोई पाप ग्रह है या कोई क्रूर ग्रह है, तो जातक गलत तरीके से कमाया हुआ धन से धनशाली होगा या धनवान होगा। दोबारा बताता हूं, क्या देखो, सूर्य है ये दशम भाव में, क्रूर ग्रह। हम्म। तो लग्न से दशम या चंद्रमा से दशम भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठते हैं या कोई क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो जातक अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं और वो वित्तशाली भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनते। वो जैसे दाऊद इब्राहिम, है ना, इस तरह का लोग। वहां से अगर अष्टम का, दाऊद इब्राहिम बनने के लिए अष्टम का कनेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अष्टम और 12 का। नॉर्मल अगर बात करूं मैं, तो चंद्रमा से या लग्न से दशम भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठते हैं, तो अम्लाजोग तो नहीं बनता, बट एक अवैध योग बनता है, वो अवैध अम्लाजोग कहते हैं उसको। अवैध अम्लाजोग वो क्या करता है, वो उसको गलत तरीके से उसके पास धंधा लाता है, उसके पास पैसा लाता है, और वो काफी वित्तवान बनता है। मतलब करोड़पति, अरबपति, खरबपति कुछ भी बन सकता है। जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या वो होता है ना, जो स्मगलर वगैरह, है ना, होते हैं ना इस तरह का। यानी कोई भी चीजें हो सकती है, गलत तरीके से जहां से धन कमाए, हो सकता है। अगर शुभ ग्रह होते हैं तो वैध तरीके से,
वो पैसा कमाएगा और उसका वो फेमस होगा, ख्याति होगी उसकी बहुत। हम जो एग्जाम्पल लिए हैं यहां पे देखो, क्रूर ग्रह भी है, शुभ ग्रह भी है। यानी ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, और उसके अंडर टेबल का भी काम। मतलब हाथी का दांत, चबाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। क्योंकि सूर्य है और वो भी 10th हाउस में है, लगन से। तो यहाँ पे वो गलत तरीके से काम करने के बावजूद भी सरकार उसको पकड़ नहीं सकती। वो पैसा कमाएगा अवैध तरीका से, लेकिन सरकार की नजर में वो वैध होगा। यानी सरकार उस चीज को खोल ही नहीं सकती है, समझ ही नहीं पाएगी कि किस तरीके से इसके पास इतना पैसा आया। जैसे हमने इस कुंडली पे देखा, हमने इस कुंडली पे देखा, देखो दसम में बुध है, शुभ ग्रह है। दसम में गुरु है, शुभ ग्रह है। तो अम्ला जोग बन गया। इसको कह सकते हैं ना कि अम्ला जोग बना है। अम्ला जोग यहां पे बना है। परंतु ये शुक्र है, ये सूर्य है, ये जब दसम में आ गया, तो अम्ला जोग को सत्यानाश करके वो गलत तरीके से, मतलब यूं समझ लो, स्मगलर या स्मगलिंग या गलत, कोई भी गलत काम हो सकता है, कोई भी गलत तरीके से उससे वो पैसा कमाए। वो तरीका कुछ भी हो सकता, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है सरकारी तंत्र उसको साथ दे दे। सूर्य है, दसम भाव है। यानी आप यूं यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि बुध की दशा अंतर्दशा और गुरु की दशा अंतर्दशा में उसके पास वैध कमाई बहुत आएगा। बुध की दशा अंतर्दशा या गुरु के दशा अंतर्दशा में उसके पास पैसा बहुत आएगा, और वो वैध तरीके से, अवैध नहीं होगा वो। लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा में उसके पास अवैध तरीके से बहुत ज्यादा पैसा है। अब यहां चूंकि 3 ग्रह में से 2 अच्छे ग्रह हैं, एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह भी जब अच्छे शुभ भाव के शुभ ग्रह के साथ जुड़ते हैं, युति बनाते हैं, तो क्रूर ग्रह क्रूर नहीं होते, वो शुभ होते हैं। अगर इस सूत्र पे हम लोग ध्यान दें, तो यहां सूर्य अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए उस जातक को रोकेगा, और वो जो भी काम करेगा वो होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ज्यादा अच्छा वाला काम। क्लियर? समझ में आया सभी को? Yes, sir. अब ये छोटी छोटी योग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहोगे तो इन योगों के अलावा आप प्रेडिक्शन कर भी नहीं सकते हो। इनको बकायदा लिख के
कंठस्थ कर लेना। यानी कि सर इसमें सर राहु शनि शनि केतु इन पांच को जो है वो गलत ग्रह क्रूर ग्रह के हिसाब से मान के उनको। सुनाई नहीं दे रहा है आप कौन बोल रहे हैं? और थोड़ा सा सर अच्छा अनुज से बोलिए प्लीज। सर अनुज हाँ अनुज बोलिए। सर जैसे सूर्य मंगल राहु शनि और अनुज केतु। थोड़ा सा मुंह के सामने में लाके बोलिए, या तो फिर आप ईयरफोन लगा के बात करिए। सर एयरफोन से बात कर रहा था, अब आई आवाज सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे सूर्य मंगल राहु शनि और केतु इनको क्रूर ग्रह मानेंगे सर, एक तरीके से हम कहते हैं। नहीं, क्रूर ग्रह है मंगल और सूर्य, बाकी सब पाप अच्छा ग्रह सर। है। अच्छा ठीक। अगर 10th हाउस में शनि राहु केतु हो तो ये ज्यादा गलत इफेक्ट देंगे सर। शनि राहु केतु तो तीनों तो पाप हाँ ग्रह आ जी, गए। तो पहली बात आप तो गए अम्ला तो योग हुआ ही नहीं। ठीक है। अम्ला योग का भंग ठीक हो गया वहां पे। ठीक है। ठीक है। क्योंकि वहां अगर शुभ ग्रह नहीं होंगे तो ये योग ही नहीं पनपेगा। जी सर। ठीक। अब मान लीजिए वहां पे चतुष्ग्रही योग हो गया। समझ लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आप ही के बात को समझ रहे, दिखाते, देख लीजिए थोड़ा सा। इसी को समझिए आप। पहली बात है, अम्ला योग बनेगा कब और कैसे ये होगा, ये देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब 10th हाउस में मान लीजिए आपने क्या क्या बोला, मंगल, है ना? जी सर। हाँ जी सर। मंगल और बोलिए, सैटर्न। सैटर्न, मंगल सैटर्न और हाँ सर मंगल सैटर्न, अगर सर इसके साथ हम चंद्र को भी रख ले तो क्या इफेक्ट देगा सर? अरे चंद्र भी लगन। हमेशा शुभ नहीं अच्छा। होता भाई। अच्छा सर। शुभ ग्रह दो ही हैं, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र। अगर बुध गुरु के साथ बैठता है तब शुभ बनता है। बुध अगर शनि के साथ बैठ जाए तो अशुभ हो सकता है। अच्छा चंद्रमा जी अगर ठीक है। क्षीण चंद्र होता है तो वो अशुभ है। जी अमावस्या चतुर्दशी त्रयोदशी वाला जो ये है, अमावस्या वाला नजदीक का, क्योंकि वहां आप लोगों को तो ये क्षीण चंद्र की सूत्र दिया हुआ था ना, दिया हाँ सर हुआ है, है ना। पता, वो तो सर पता है। जी सर। तो दिया। क्षीण चंद्र होने से वो अशुभ चंद्र है। यानी यहाँ पे आपको कोई शुभ ग्रह बैठाना होगा। तो शुभ ग्रह कोई कौन बैठेगा? जुपिटर गुरु। हाँ गुरु और या शुक्र। ऑब्लिक वेनस, है जी ना? सर। यहां देखिए, ये गुरु या वेनस की वजह से अम्ला योग तो बन रहा है। बट यहाँ पे मंगल और सेटर्न चूंकि पाप ग्रह है, तो मैंने बोला जो पाप ग्रह है, यानी अवैध तरीके से पैसा कमाने का जो तरीका है, वो मानेगा, वो लेगा वो, ठीक। उसको एट्रीब्यूट में, उसके वो डीएनए में होगा। ठीक है। ठीक। ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। सर अगर शुभ ग्रह हो और सर नीच का भी हो। कहीं का भी हो, हम अभी ऊंच नीच की बात नहीं कर रहे अविनाश। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला की बात हो रही है, लॉज की, रूल्स की। ठीक है। ऐसा होने से ऐसा होगा ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता है। जी। मतलब जैसे 2+2 = 4 ही होगा, 2 × 2 = 4 ही होगा। वो 5 नहीं हो सकता है। गलती करने से ही 5 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात कुछ इस तरह से समझो। ठीक है, क्लियर सभी को? सर पहले बोलिए सर मैम। पहले जो हमने अमला योग बनाया, उसमें 10th हाउस में गुरु सूर्य बुध, हमने इसको का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर वो कैसे? अमला यानी कि चंद्र और एर्थ की वजह से। जी,
जी जी जी। ठीक। ठीक। क्योंकि वो समंदर दिखाता है, अमला हाँ समंदर ठीक। दिखाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अमला समंदर दिखाता, अमला का मतलब है अमला। ठीक है। ठीक है। चलिए, एक छोटा सा जोक है बट बहुत पेचीदा जोक है। टाइम है 9 मिनट, थोड़ा सा इसको समझते हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुना या नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम। पर्वत जोक बोलते हैं इसको। नाम सुना है किसी ने? नहीं पर्वत सर। जोक। नहीं सर। इसको कहते हैं पर्वत योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग। ठीक है। पर्वत, पर्वत जो होते हैं ना, पर्वत, पहाड़, पठार, ऊंचाई। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए फिर, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप लोग, है ना। थोड़ा सा प्लीज लिख लीजिए। मैं ही बोल रहा हूं तो फिर आप लोग तो ऑटोमेटिकली बोलेंगे। हाँ ठीक, याद आया। केंद्र स्थान में कोई शुभ ग्रह, लिख लीजिएगा। केंद्र स्थान में शुभ ग्रह है, ये होना होगा। इसका रूल का पहला शर्त ही यही है कि केंद्र स्थान में शुभ ग्रह होगा। केंद्र स्थान में, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं केंद्र स्थान में शुभ ग्रह शुभ फल देता है, बोलते हैं ना। बट इस पर्वत योग का जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, वहां पे, यहाँ ये केंद्र स्थान में आपको शुभ ग्रह बैठना पड़ेगा। ओके, नंबर वन। नंबर टू, इसके कुंडली के दो भाव ग्रहहीन होने पड़ेंगे, एक छठा दूसरा आठवां। क्या बोला मैंने? क्या बोला, बताएंगे कोई? सर केंद्र स्थान में शुभ ग्रह होने चाहिए और कुंडली के दो भाव 6 और 8 हाउस ग्रहहीन होने चाहिए। ये नंबर वन कंडीशन। नंबर टू कंडीशन लिखे, केंद्र में शुभ भाव हो और 6 और 8 में शुभ ग्रह हो। मतलब केंद्र में शुभ ग्रह हो, 6 और 8 भाव में भी शुभ ग्रह हो। 6 और 8 में भी शुभ ग्रह हो, तो ये पर्वत योग बनता है। दो कंडीशन है इसके। आइदर, देखिए, दोनों के लिए केंद्र में शुभ ग्रह होना मजबूरी है उसकी। आइदर 6 8 में कोई ग्रह हो तो शुभ हो, और नहीं तो कोई ग्रह ना हो। ऐसी अवस्था में पर्वत योग बनते हैं। ठीक है। बट इसकी बहुत सारे, अब अब वो छोटी छोटी जो लिखते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन, छोटे छोटे अक्षरों में, वो लिखिए, वो बहुत जरूरी है। पहला, लग्नेश और द्वादशेश। ध्यान से इसको समझिएगा और फिर आप मेरे को समझाइएगा भी। ठीक है। लग्नेश और द्वादशेश अगर एक दूसरे के केंद्र में हो तो ये योग बन सकता है, पर्वत योग तो बन सकता है ना। पता नहीं समझ पा रहे हो? लग्नेश और द्वादशेश
एक दूसरे की केंद्र में होने से ये योग बन सकता है। और तरीका क्या है? सर हमने ये हमने पिछले जो सूत्र का व्याख्यान में समझा था, लॉज का जो बेसिक इंटीग्रेट पार्ट में, वहां पे मैंने क्या बोला था कि केंद्र में शुभ ग्रह होगा और 6 और 8 में इधर कोई ग्रह हो नहीं होगा, या तो फिर शुभ ग्रह होगा। ये एक तरीका है ना। तीसरा तरीका मैंने अभी बताया आपको कि लग्नेश और द्वादशेश एक दूसरे के केंद्र में होगा, तो भी ये योग बन सकता। कैसे बताओगे? सर जैसे लगन में हो तो फोर्थ में, सेवंथ में, टेंथ में द्वादश होना चाहिए, या फिर अरे भैया मेरे, एक एक सीधा सा लिखो ना, 1 और ये 12 जी। एक दूसरे को केंद्र में डाल दो। हाँ सर, वो 1 4 7 10 गुरु को में। यहां डाल दो, जी, मंगल मंगल को यहीं पे डाल दो। हो गया ना एक दूसरे के केंद्र में। केंद्र सर, इनकी युति भी हो जाए तो भी माना जाएगा। बिल्कुल, कह नहीं बनेंगे हम। यहां देखो, मैंने एक चीज आप लोगों से ये कहा, यहां देखो शुभ अशुभ ग्रह नहीं बोला मैंने, केंद्र में होना चाहिए। और वो कौन सा? लग्न, लग्नेश और द्वादशेश। यहां पे कोई शुभ या अशुभ ग्रह की बात नहीं करी, क्योंकि लगन से द्वादशेश हमेशा शुभ होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की जो नक्षत्र पाणी, नक्षत्र या नवतारा चक्र होता है, नक्षत्र चक्र होते हैं, वो हमेशा लगन और उसके 12 हाउस के वो अनुकूल होता है। जन्म तारा और आपके 27वें तारा आपके मित्र होते हैं, या बल्कि अधिमित्र होते हैं। ठीक है। जी। तो ये सूत्र, ये रूल है। अब मान लीजिए, टाइम है थोड़ा सा इसको एक और चीज समझाते हैं। मान लीजिए, अब मैं एक कुंभ लगन का एक कुंडली ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना और अच्छा से समझना इसको। आ, ये कुंभ लगन की कुंडली है, तो दशम कहां पे आएगा? 12 में आएगा। जी सर। कुंभ लगन की कुंडली दशम कहां आएगा? उसके 12 में ट्वेल्थ। आएगा, है ना। तो अब यहां क्या है, अगर ऐसी अवस्था में ये घर में कोई ग्रह ना हो और इस घर में कोई ग्रह ना हो, तो पर्वत योग सिद्ध होता है। ये वाला योग बन जाएगा। यहां पे एक कंडीशन है, ये खास करके माने अशुभ ग्रह की कुंभ लगन या मकर, मकर लगन का तो 10th में, 12 में तो दूसरा धनु आ जाएगा ना। तो वहां पे हम इस जी सर। बात की ये नहीं समझेंगे। खास करके एक ही लगन के लिए आएगा, वो है कुंभ लगन, क्योंकि कुंभ लगन भी पाप ग्रह का है। और उसका जो 12 हाउस में आएगा, वो भी पाप ग्रह आएगा। तो ऐसी जी सर। अवस्था में पर्वत योग तभी बन सकते हैं जब छठे या 8वें में कोई ग्रह ना हो। समझ आया या नहीं आया? हाँ सर। जी आ गया सर। इसको हमेशा याद रखना। और पर्वत योग का व्यक्ति जो है, हमेशा ऊंची ओहदा रखता है। इसका रिजल्ट जैसे म्यूनिसिपैलिटी में ऊंची ओहदा रखेगा, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा तो ऊंची ओहदा रखेगा। वो उसका जो कुर्सी है ना, सर्वोत्तम कुर्सी में से